जो प्रसंग है हमारे मोक्षवासी सुधाकर राव जी चौहान, इनकी आत्मा को शांति मिले, हमारी जो बिटिया है ज्योति, इस चौहान परिवार पर काल ने एक तरह से बड़े बड़े आघात वहां पहुंचाए, और हम कर भी क्या सकते हैं। नियति कितनी क्रूर है ये हमने देखा, अनुभव किया। सुधाकर राव जी के जाने से ये तो हमें समझ में आ गया कि कुछ भी हो सकता है इस जीवन में। क्या नहीं था, चाहते तो बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवा सकते थे, मगर काल ने समय नहीं दिया। आइए इस परिवार को उनका दुख कुछ हद तक कम हो, भक्ति मार्ग के द्वारा हम उनको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे आदरणीय सिंह साहब जी, इतने दिन उन्हें आज यहाँ हुए और बहुत ही एक बढ़िया ज्योति को एक पिता के जैसे उन्होंने संभाला। हमारे दासू जी महाराज भी लगभग 10-12 दिन उनको भी यहाँ हो गए। ये होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आइए मंगल के द्वारा उपदेश को प्रारंभ करें। महाराज हमें मंगल में क्या उपदेश दे रहे हैं। जे तलपो कोई जीव मुगत कुतल पिए, जे तलपो कोई जीव मुगत झूठ कुटुंब
दाव घाव सुना सोच चिंता सो कीजिए कर साया वसूले मुगत गमली कर साया वसूले मुगत गमली जे कोई कमतर की चाय वदन सो कीजिए जे कमतर की चाय वदन सो कीजिए सुख देवा दुग काज सेल में लीजिए के सुख देवा दुग काल सेल में लीजिए। राम संपूर्ण मनुष्य जाति को महाराज ने मंगल के द्वारा बहुत बड़ा संदेश दिया है। जीवन अलप अवध है ऊंची माया सवे बिलाणी तीतर बाज काल यूं दावे आशा सकड़ बिलानी। राम राम साहब। जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना अल्प है, ये हमें बार बार इसका अनुभव आता है। हम जगत में देखते हैं, अगर तड़पना है तो मुक्ति के लिए तड़पो, मोक्ष के लिए तड़पो, बंधन से मुक्त होने का प्रयास करो। ये बंधन बड़ा दुखदाई है, ये त्रिगुणी माया का बंधन। इस बंधन के कारण हम कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार हमें हमारे अपनों से हम बिछड़े, कितनी बार हमने अपनों को रुलाया, इसका कोई वार पार नहीं है। जे तलपे कोई जीव मुगत को तलपिए, दो मित्र थे जंगल में गए, रात हो गई, अंधेरा छाने लगा और ठंडी भी बढ़ने लगी। तो एक मित्र कुछ खा रहा था और उसके खाते खाते दांत की आवाज आ रही थी। दूसरे मित्र ने पूछा, तुम क्या खा रहे हो? तो उसने कहा, मैं चना खा रहा हूं। अब भूख तो उसे भी लगी थी, उसने कहा मुझे भी दो। तो वो कहने लगा, मैं कहां से दूं, चना तो मेरे पास है नहीं। अब तुम जो खा रहे हो ये क्या है? मुझे तो तुम्हारे दांत की आवाज भी आ रही है चने चबाने की, मैं सुन तो रहा हूं। तो उसने कहा, मैं कल्पना के चने खा रहा हूं, वास्तव में चने नहीं है, मैं काल्पनिक चने खा रहा हूं।
दूसरे मित्र ने कहा, जब काल्पनिक चने ही खाना है तो मीठी से मीठी, ऊंची से ऊंची चीज खानी चाहिए थी। अब कल्पना से खा रहे हो तो चने ही खा रहे हो। ऐसा ही जगत का हाल है। ऊंचे से ऊंची भक्ति है राम जी को याद करना, राम जी को उनका सुमिरन करना। अगर करना ही है, कल्पना ही करनी है, तो परमात्मा प्राप्ति की कल्पना करो। संसार के झूठे सुख की कामना करके क्या लेंगे। परमात्मा का आनंद सच्चा आनंद है। अगर काल्पनिक भी जीवन में आप परमात्मा से प्रेम करना सीख जाओगे, धीरे धीरे वो वास्तव में बदल जाएगा। झूठी माया काजमती कोई कल्पिए। हम कल्पते हैं कब, जब माया हमारे हाथ से निकल जाती है। महाराज कहते हैं, माया आई तादीना रे, आनंद अथंग अपार। माया आई तादीना रे, आनंद अथंग अपार। पाचे साहिब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। माया आई तादीना रे। जब माया आती है तो माया का आनंद, माया आने का जो आनंद है वो अपार आनंद आने लगता है। और पाचे साहेब मांगी यारे, रोवे घर घर बार। और माया दूर होते ही, माया हटते ही, माया की याद में रोते हैं, दुखी होते हैं। रोना चाहिए राम जी के लिए, रोना चाहिए परमात्मा के लिए, रोते हैं माया के लिए। महाराज कहते हैं, देखो तनु बिछड़ियो जुग में, सब रोवे तन छीजे। मेरे रामा सब रोवे तन छीजे। सिरजनहार मिलन के काजा, सिरजनहार मिलन के काजा। सपने आँखन भीजे, सुनो सब या बाता कीम पावे। सुनो सब या बाता कीम पावे। सिरजनहार मुगत को दाता, सिरजनहार मुगत को दाता। प्रीत बिना क्यों पावे, सुनो सब या बाता कीम पावे। सुनो सब या बाता कीम पावे। और सिरजनहार मुगत को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे। प्रीति तो वहां लगी नहीं है।
प्रीति तो संसार में है। कहते हैं महाराज, देखो तनु बिछड़ियो युग में। संसार में देखते हैं कोई अपना चला जाता है, सब रोवे तन छीजे, स्वाभाविक है। दुख तो होगा, रोना तो आएगा। खाना पीना भी त्याग देते हैं, क्योंकि वहां मोह है, अपना है, ये स्वाभाविक है। वही महाराज हमें भक्ति करने वाले के लिए कह रहे हैं। राम जी मिलने के लिए सपने में भी नहीं रोते हो, जागृत में तो रोते ही नहीं, मगर सपने में भी आपकी आंखों में पानी नहीं आता। इससे परमात्मा कैसे मिलेंगे? बातों से काम नहीं होगा। तो झूठी माया काज मती कोई कल्पिए। ये माया आज है कल नहीं, हम आज है कल नहीं, ये आना जाना माया का ही है। ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा मरती है। महाराज कहते हैं माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया जीते हार सी, माया धापे खाए। यहाँ हार जीत माया की हो रही है, यहाँ माया ही आ रही है और यहाँ माया ही जा रही है। तो सब माया ही माया है और माया है झूठ। झूठी माया के लिए कोई कल्पो मत, कोई दुखी मत हो। जे बिरह कीजे जो साई को मोई है। अगर रोना है तो राम जी के लिए रो। झूठ कुटुंब कुल काज मती कोई रोइए। संसार झूठा क्यों कहा है? ये आज है कल नहीं। न जाने कल हम यहाँ रहे नहीं रहे, ये कह नहीं सकते। इसीलिए संसार झूठा है। यहाँ आना जाना लगा है। महाराज ने कहा है, तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन को राम राम, तामे फेरन को विश्वा विषये किसु चलना, विश्वा विषये किसु चलना, ऋणा निमग्न हो, ऋणा निमग्न हो, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम, हरि बिना झूठा काम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम। सुत बित सेंग धरिया रे लारे, ऊट अकेलो जाए। यही तो हो रहा है। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। हम चाहकर भी जाने वाले को रोक नहीं सकते। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं, झूठ कुटुंब कुल काज मती कोई रोइए। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी,
सब झूठा है, सारा पसारा झूठा है। अज्ञान अवस्था में देखने पर यह सत्य प्रतीत होता है, जब ज्ञान दृष्टि से हम देखते हैं तो वास्तव यही है। इसमें उलझो मत, इसमें मन लगाओ, अपने आप को शरीर से मन से अलग रख के जीवन व्यतीत करो, क्योंकि यहाँ हम रहने वाले नहीं है। दाव घाव सुन सोच चिंता सो कीजिए। जो भी होशियारी है ये इसी में लगाओ, भक्ति में लगाओ, भजन में लगाओ, और सोच फिकीर चिंता राम जी की प्राप्ति के लिए करो। संसार सुख के लिए सोच फिकीर चिंता मत करो। जगत अचाई मीतक है रे, फेर फार नहीं कोय। राम जगत के माय है रे, जगत राम में होए। संसार, कबीर साहब ने कहा है, ये संसार फूल से बल को सुगनो देख लुभायो। ये संसार फूल से बल को सुगनो देख लुभायो। मारी टोच बिकर गई रुइया, सिर धून धून पछतायो। भजन बिना बावरो, तूने हीरा सुजन मगा वायो। भजन बिना बावरो, तूने बिरथाई जन्म मायो। वदन बिना बावरो। ये मनुष्य शरीर हमें परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। कहते हैं, शास्त्रों में बात आती है, जब पुण्य का उदय होता है तब हमें मनुष्य शरीर मिलता है। वो इसके लिए मिलता है कि तुम परमात्मा में मिलो, परमात्मा बन जाओ। मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो मिला हुआ ही है। परमात्मा तो आत्मा के रूप में भीतर ही है, मगर ये जो माया का आवरण है, ये जो काम क्रोध लोभ मोहन मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये 25 प्रकृतियां, इनसे संबंध विच्छेद हो गया, शरीर और मन से बाहर निकल गए तो हम तो परमात्मा ही हैं। कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया दीक्षित होने के लिए, और युवक ने पूछा, भगवान मुझे ये बताओ, मेरे ही अंदर परमात्मा प्राप्ति की चाहना क्यों जगी, जबकि मेरे और भाई है, परिवार में और भी लोग हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा, उसके पुनर्जन्म की कथा सुनाई। पिछले जन्म में तुम हाथी थे, उस लड़के को कहा, और जंगल में आग लग गई। आग लगते ही जंगल के सारे प्राणी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। तुम भी भाग रहे थे, और आपके किसी पैर में कांटा चुभा, तो आप थोड़ी देर विश्रांति करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। आग लगी थी, आग बढ़ रही थी,
और पैर में कांटा चुभने से आप एक पैर उठा के रखे, इसी में एक खरगोश आके आपके उस उठाए हुए पैर के नीचे सहारा लिया। आग चारों ओर फैल गई और खरगोश आपका आधार लेके बच गया। कुछ देर बाद खरगोश भाग गया, मगर बहुत देर तक खरगोश को सहारा देने के कारण जिस पैर में दर्द था वो पैर अकड़ गया और वहीं नीचे गिर गए और आग में आपकी मृत्यु हो गई। मगर मृत्यु के समय आपके चेहरे पर परम शांति थी। मरते मरते आपने कुछ भला काम किया, कुछ पुण्य का काम किया, इसके कारण आपको मनुष्य शरीर भी मिला, मनुष्य जन्म भी मिला और भक्ति की चाहना भी जगी। तो ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है केवल और केवल इसी एक भक्ति के लिए मिला है। परमात्मा में मिल जाने का ये बड़ा अवसर हमें एक परमात्मा ने दिया है। तो कर सायब सु लेण मुगत गम लीजिए। मुक्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए उस ज्ञान को धारण करो। बंधन से मुक्त होने का रास्ता अपनाओ। ये बड़ा अच्छा शुभ अवसर हमें मिला है। लक 84 जून में एक मिनका देही होए, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय, ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई, और अमर लोक जे जाय धरे मिनका देह सोई, सुखराम और किण जूण सु गर्भन छूटे कोय। बाकी योनि में गर्भ से मुक्त नहीं हो सकते। ये अवसर हमें आया है। सुनते जा सुख राम कहे, डावन चूके भी ओ अवसर बह जावसी, जो सिलता को नीर, जो सिलता को नीर। जैसे नदी का पानी जाने में समय नहीं लगता, वैसे हमारी आयु है, हमारी श्वासा पे आयु है। श्वासा हमारी धीरे धीरे जा रही है, कम हो रही है। इस समय निकलता जा रहा है। इस समय में ही जो कार्य करना है वो कर लो। कर सायब सु लेण, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये बंधन से मुक्त होने के लिए इस ज्ञान को धारण करो, भजन करो। जे कमतर की चाय भजन सो कीजिए। कोई आपके अंदर कमी है ऐसा आपको लग रहा है, किसी कमी को पाने की चाहना है तो भजन करो। किसी भी बात को, अपने आप को आप रीता समझ रहे हो, कुछ खालीपना आपको लग रहा है, तो भजन से सारी कमियां, सारी खालीपना दूर हो जाएगा। लबालब आनंद से भर जाओगे। जे कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए, और के सुखदेव जुग काज सेल में लीजिए। संसार का काम सहज करो। महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम औरन को ही रे। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो
अंतर माया कंडली लागी सोई हरि को प्यारो रे सोई हरि को प्यारो रे तन सो जगत मन सो बैरागी कर्ता भाव को छोड़कर संसार के कार्य सहज में करना है और भक्ति जो करनी है भजन जो करना है। ये तो महाराज कहते हैं ललफल सु सुखराम कहे हर नहीं माने कोई। ललफल भक्ति से परमात्मा नहीं मानेंगे। मन रे करडी बिना सब काची ललफल माय नहीं फलदायक क्या बुरी क्या अच्छी। तो इसी प्रकार आज समय हमारी ज्योति पर बहुत रूठा है, इस परिवार पे बहुत रूठा है। एक दिन यही समय आपके सारे दुख दर्द आपके सारे घाव को धीरे धीरे भर देगा। अब रोकर भी हम तो जाने वाले को ला नहीं सकते। उनकी याद में उनके जो संस्कार हमारे पर थे ये याद करके उनके कहने में हमें चलना है और यही हम सबकी तरफ से इस परिवार को हम इतना ही कहना चाहते हैं। हर जगह ये चल रहा है। हाय बोए के बीच में रहा जगत सब रोए। ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में ये हाय बोए चलने ही वाला है। अब धैर्य से आपका जीवन व्यतीत करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा तो बड़ा छोटा है। तो राम जी महाराज आपको इतना बड़ा आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी सबकी